जाता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर सर्वप्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई, जिसको जीव के रूप में जाना गया, वो भगवान शिव थे। इसलिए भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, जिसकी उत्पत्ति सर्वोत्तम शुरुआत में हुई हो, उसको कहा जाता है आदि देव। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है आदिनाथ। तो उन्हीं भगवान शिव, जो इनको सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से जाना जाता है, द रियलिटी ऑफ ट्रूथ, उन्हीं के बारे में आज कुछ अनसुने रहस्यों पर बात करेंगे। और श्रावण का महीना तो चल ही रहा है, तो चलो भगवान शिव के ज्ञान की गंगा के अंदर डुबकी लगा लेते हैं। Shiva is time, right? So everything happens in due course of time. Lord Vishnu can come today as Kalki. He can wipe out evil, but no, he will come at a certain time. So there is always an element of Shiva in whatever Vishnu does. And vice versa. And vice versa. और ऐसे कई फिलोसफर्स हैं जो शिव बनना चाहते हैं कि तपस्या करेंगे, साधना करेंगे और फिर एक दिन हम शिव बन जाएंगे। यस। अच्छा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? हम उसके लिए माता पार्वती से हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ, मुझे माया से निकाल, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप तो आप ही हैं। इसलिए माया से निकालने वाली है कौन? आप ही हैं, हे माँ पार्वती। हे माते, कृपा करें माते। यस, ऐसे महादेव, इसलिए बाकी सब हैं देव, भोले बाबा हैं। What is it for you, sir? What is Shiva? Shiva is my anchor, Shiva is my pillar, Shiva is me, Shiva is the universe. दोस्तों, महाभारत की एक जो प्रसिद्ध कहानी है उसके बारे में तो आपने सुना होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि द्रौपदी की जो शादी है वो 5 पांडवों से हो जाती है, उसके 5 पति होते हैं। तो इसके पीछे भी भगवान शिव का ही हाथ है। द्रौपदी की अगर हम कहानी समझे तो द्रौपदी के जो जन्म हुआ था ना, उसके पिता द्रुपद ने एक यज्ञ के द्वारा करवाया था। वो जो द्रौपदी थी वो एक यज्ञ के द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। तो उससे क्या हुआ कि उसको भगवान शिव की एक वरदान प्राप्त था। भगवान शिव का ये वरदान प्राप्त था क्योंकि द्रौपदी का जो पिछले जन्म में था वो शादी नहीं हो रही थी। उसकी समस्या ये थी कि वो बहुत सारे वर देख चुकी थी, लेकिन उसको वो गुण वाले वर नहीं मिल रहा था जिसके कारण वो उससे शादी कर पाए। तो भगवान शिव की उसने घोर तपस्या की। उसके बाद में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके बाद में द्रौपदी ने उनके सामने 5 गुणों वाला जो वर है वो उनसे मांगा था। लेकिन भगवान शिव ने भी यही कर दिया कि एक आदमी के अंदर इतने सारे गुण तो हो नहीं सकते, तो उन्होंने 5 गुण वाले 5 अलग अलग आदमी भेज दिए। इसलिए उसके 5 वर थे, जिसके अंदर एक बलशाली, एक बुद्धिमान, एक धैर्यशाली, एक जो धीर पुरुष है वो, जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये सारे। तो ऐसे उनका जो ये वरदान था ये पूर्ण हुआ। अब वरदान है, वरदान की तो मांग करनी पड़ेगी पूरी। उसी तरीके से अगर आपने भगवान शिव की जो रूप देखा होगा तो उस रूप के अंदर भी आपने कुछ अजीब किसी चीज़ें देखी होगी। बाकी देवताओं के अंदर ऐसा नहीं मिलता है। के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं तो भगवान शिव के ऊपर आधा चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा उनके ऊपर है, जिसका प्रतीक ये होता है कि जो चंद्रमा होता है वो तो शांत और शीतल होता है, एकदम ठंडा सा होता है। तो उसका हमारे जीवन में ये संबंध है कि हमको भी अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर शांति से और शीतलता से, आराम से, धैर्य से हमें ये सोचना चाहिए और कोई भी फैसला है वो हमें लेना चाहिए। इसलिए अर्ध चंद्रमा को सिर पे रखा गया है ताकि जो मस्तिष्क है उसको ठंडक मिले, क्योंकि मस्तिष्क को ठंडक मिलेगी तो उसके बाद में ही सारे डिसीजन जो है वो अच्छे होंगे, सारे जो फैसले हैं वो सही तरीके से होंगे। दूसरा उनके अंदर जो प्रतीक है वो दूसरा प्रतीक ये है कि उनकी 3 आँखें हैं। बाकी जो देवता है उनकी 2 आँखें, सबकी 2 आँखें होती है, लेकिन उनकी 3 आँखें, तीसरा नेत्र भी है। तो उस तीसरा नेत्र ये कहता है कि जो हमारे बीच में, उनका तीसरा नेत्र यहाँ पर बीच में है, तो हमारे बीच में जो तीसरा नेत्र है उस तीसरे नेत्र को भी हमें खोलना चाहिए और हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए जिसमें लाभ और हानि न होती हो। हम एक तरीके से देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके अंदर प्रॉफिट है, इसके अंदर लॉस है, लेकिन तीसरे नेत्र से हमें ये देखना चाहिए कि ये जो चीज़ है क्या ये हमारे हित में है, ये समाज के हित में है, क्या ये जो काम कर रहा हो इससे कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो इसलिए इस तीसरे नेत्र का ये प्रतीक माना गया। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो है उनका त्रिशूल। अब त्रिशूल जो होता है उसके ऊपर 3 मुंह होते हैं, 3 सिरे होते हैं, और वो जो जुड़ा होता है वो एक ही सिरे से जुड़ा होता है। उसका जो संबंध है ना वो हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ होती है उनसे होता है।
अब नाड़ियाँ जो है कोई हाथ में जा रही है, कोई पैर में जा रही है, कोई दिमाग में जा रही है, लेकिन सभी का जो जॉइंट है वो मिलता कहाँ है? हमारे हृदय पर, हमारे हार्ट पर, जिसके कारण क्या होता है कि हार्ट पंप करता है और पंप करने के कारण सारे नसें नाड़ियाँ चलती रहती है। तो उसका हमारे जीवन में इस प्रकार से प्रतीक है कि जिस प्रकार नाड़ियाँ अलग अलग होकर मिलती आकर के एक ही चीज़ पर है, तो उसी तरह जैसे हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा कुछ भी घटनाएं हो रही है वो आकर के एक ही चीज़ पर मिलती है कि आप कैसा काम करते हो, उसी के हिसाब से परिणाम मिलता है। तो वही बात बताई गई है कि आपके साथ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप कभी खुश हो, आप कभी ना खुश हो, बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है, लेकिन वो सब आपकी एक ही ज़िंदगी से जुड़ी होती है, आपके एक ही जीवन से जुड़ी होती है। जो चौथी चीज़ उनके अंदर आती है वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है, माना जाता है कि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अब भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, उसका हमारे जीवन में क्या प्रतीक है? अब उस प्रतीक का हमारे जीवन में इस प्रकार से संबंध है कि जो रुद्राक्ष है वो भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। तो आंसू कब निकलते हैं? आंसू तब निकलते हैं जब आपकी कोई पीड़ा होती है, कोई दुख होता है, कोई दर्द होता है। जब आपके आंसू निकलते हैं तो आपका मन थोड़ा हल्का हो जाता है, आप कुछ और सोचने के लिए लगते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। तो रुद्राक्ष है वो भी नवीनता का प्रतीक है कि आप अपने जीवन के अंदर अपने पुराने दुख को भुला करके कुछ नया, कुछ नवीन तब करें। जिस प्रकार की अपन एक बार रो लेते हैं तो उसके बाद में हमको आगे के बारे में सोचते हैं कि चलो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब उसके बाद में आगे देखते हैं कि अपने जीवन में और भी क्या, क्योंकि जीवन तो जीना है, भले प्रॉब्लम कितनी भी सारी हो। तो उसी प्रकार जो रुद्राक्ष है वो नवीनतम का प्रतीक है। पांचवी जो चीज़ आती है वो है डमरू। अब डमरू को जब बजाते हैं ना तब क्या होता है, जो काग, चील, कौवे वगैरह होते हैं वो सब उड़ जाते हैं, वो सब उड़ जाते हैं, एकदम आसमान साफ हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उस डमरू को बजाएंगे तो हमारे जीवन में जो भी अवगुण है, जो भी बुरी चीज़ें हैं वो भी हमारे से दूर हो जाएगी, हमारे कष्ट, हमारे दुख, हार जो है वो दूर हो जाएंगे। तो ये प्रतीक होते हैं भगवान शिव की वेशभूषा के अंदर जो माने जाते हैं। कुछ और भी बातें बताई जाती है, जिसके अंदर सबसे पहली बात तो है कि उनको आदिनाथ कहा जाता है। जो हमने वीडियो के शुरुआत में ही देखा, आदिनाथ भगवान शिव को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसमें सबसे पहले जो हुए थे वो भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव का न जन्म हुआ है न मृत्यु होती है। और अगला फैक्ट ये है कि जैसे देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर अपन मुख्य देवताओं के ऊपर बात करें तो 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जिसमें ब्रह्मा जी है, जिसमें विष्णु जी है और जिसमें महेश यानी कि भगवान शिव जी है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में देखो जिस प्रकार भगवान शिव की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी और भगवान शिव की उत्पत्ति के बाद में विष्णु जी की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाया, विष्णु जी सर्जन करते हैं, और जब इस दुनिया के अंदर अवगुण या धर्मों की जो अधर्म बढ़ जाते हैं, कुछ विनाशकारी करना हो तो भगवान शिव का काम हो जाता है। इसलिए तो भगवान शिव दानव, दैत्य, देवता सबके साथ में रहते हैं। विष भी रखते हैं, बिच्छू भी रखते हैं, गाय भी रखते हैं, शेर भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। उनकी फैमिली अगर आप देखें ना तो उनकी फैमिली के अंदर सब डिफरेंट है। अब जैसे कि भगवान शिव के जो पुत्र हैं जैसे कार्तिक, तो उनका जो वाहन है वो मोर है और भगवान शिव के गले में जो है वो सांप है। अब दोनों कट्टर दुश्मन। उसके बाद में जो भगवान शिव के छोटे बेटे हैं वो गणेश जी, उनकी जो सवारी है वो है चूहा। तो उनकी सवारी चूहा और सांप वो भी दोनों दुश्मन हैं। और जो माता सीता की सवारी है वो है शेर, और भगवान शिव की जो सवारी है वो नंदी बैल। अब ये भी एक दूसरे के दुश्मन है। सब दुश्मन आपस में रह करके भी अच्छी तरीके से फैमिली चला रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपके जीवन में भी, आपके फैमिली के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसे मेंबर्स होंगे। अब उनको निकाल तो सकते नहीं, उनके बारे में उनको कुछ दूर तो कर सकते नहीं, लेकिन अगर आप उनके साथ में अच्छे से रह सकते हो तो बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हो। आपको बस मैनेजमेंट बना करके रखना पड़ेगा। अब जैसे कट्टर दुश्मन जानवर एक साथ में रह सकते हैं, जहर और अमृत साथ में रह सकते हैं। जैसे चंद्रमा पर आपको अमृत एकदम ठंडा शीतल दिखाई देगा और गले में जहर है। ये सारी चीज़ें एक साथ में रह सकती है। तो हमारे जीवन में हमारी फैमिली, हमारे जो लोग हैं उनके साथ में भी हम अच्छे तरीके से रह सकते हैं और अच्छे तरीके से जीवन को चला सकते हैं। वैसे भगवान शिव की जो रूपरेखा अगर अपन उनके बारे में देखें तो वो सभी धर्मों से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि वो हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं। उनके अंदर इब्राहिम के भी
उनके अंदर इस्लाम धर्म के भी, बौद्ध धर्म के भी बहुत से गुण पाए जाते हैं। अगर अपन शिव पुराण की माने तो शिव पुराण को अगर अपन पढ़े तो वो बहुत से धर्म से कनेक्टेड भी माने जाते हैं, इसलिए बहुत से धर्म के जो लोग हैं वो भी भगवान शिव को मानते हैं। अगली जो बात आती है वो है कि जैसे विष्णु भगवान जो है वो भी भगवान शिव के जो है वो भक्त रह चुके हैं। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था तो उस समय भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा था, और जब रामा अवतार लिया था भगवान विष्णु ने तब भी शिव जी का धनुष तोड़ा था। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है वो शिव जी की भक्ति की थी महाभारत के अंदर अगर अपन देखें तो, और अगर अपन रामायण के अंदर देखें तो रामेश्वर की जो उत्पत्ति, जो 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर उनका एक ज्योतिर्लिंग आता है रामेश्वर, उसकी भी स्थापना भगवान राम ने की थी। तो रामा अवतार और कृष्णा अवतार में भी भगवान विष्णु ने भगवान शिव की जो है वो भक्ति की थी, क्योंकि भगवान विष्णु की जो उत्पत्ति जो हुई थी वो भगवान शिव के द्वारा हुई थी। तो वो उनके पिता के रूप में माने जाते हैं, वो उनके गुरु के रूप में माने जाते हैं, वो उनके माता के रूप में माना जाता है। तो उसी गुरु की जो भक्ति है, जो आराधना है, जो पूजा है, वो भगवान विष्णु भी करते हैं। तो उसी के बारे में अगर अपन बात करें तो भगवान जो शिव जी का जो जितना शांत रूप है उतना ही विरुद्ध रूप, उतना ही विनाशकारी रूप भी है उनका। जब उनको गुस्सा आता है तो बहुत खतरनाक गुस्सा आता है। कामदेव जो था उसको भी उन्होंने अपने गुस्से के कारण भस्म कर दिया था। और बहुत सी ऐसी मान्यता, बहुत सी ऐसे चीज़ें अगर अपन कहानी देखें, जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी का भी एक बार युद्ध हुआ था राजा बलि के जो पुत्र था उसके कारण, बाणासुर के कारण। तो ये बहुत से फैक्ट और कहानियाँ भी इसके अंदर मानी जाती है। इन शॉर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि भगवान शिव के जैसा जीवन आज तक न किसी ने जिया है, न कोई जी पाएगा, क्योंकि उनका जीवन जितना शांत, जितना धीर पुरुष वाला है उतना ही विनाशकारी है उन लोगों के लिए जो दुष्ट है, जो लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, जो लोगों के साथ में बुरा करते हैं उनके बारे में। और अगर उनका नेचर देखा जाए तो वो तो एकदम भोला है, इसलिए उनको भोलेनाथ के रूप में जाना जाता है। तो बहुत ही उनका सिंपल और साधारण सा नेचर है। तो उसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर